नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बशीर बद्र का एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वर्तमान में बिहार में भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अब सभी मंचों से इस बात का दम्भ भरते थे, इस बात को कहते थे कि वो अपने जीवन काल में 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो 3C था, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो नीतीश कुमार उस 3C में से एक C पे कॉम्प्रोमाइज करते दिख रहे हैं। तो बिहार के राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार उस C के सहारे ही 2025 के विधानसभा चुनाव की बैतरनी को पार करेंगे। क्या है पूरी खबर, आइए हम बताते हैं। उससे पहले आपको हम कुछ घटनाक्रम बताएंगे और उसके बाद इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है। आइए पहले हम आपको कुछ घटनाक्रम बताते हैं। तारीख 25 अगस्त 2024, बाहुबली अनंत सिंह जेल से निकलने के 10 दिन के बाद सीएम हाउस पहुंचे। बाहर आके उन्होंने कहा कि वे सीएम से मिलने आए थे। साथ ही उन्होंने 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तारीख 18 अगस्त 2024, बाहुबली नेता और तरारी से 4 बार के विधायक रहे सुनील पांडे ने भाजपा का दामन थामा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उनके बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दे सकती है। तारीख 21 जुलाई 2024, बाहुबली नेता शंकर सिंह रुपौली से निर्दलीय चुनाव जीतकर सीएम हाउस पहुंचे। बाहर आकर कहा कि सीएम का आशीर्वाद लेने आए थे, हम विकास के साथ हैं। ये तीनों तस्वीर बस वानगी भर है, ये बताने के लिए कि 2025 विधानसभा चुनाव में किस तरह एक बार फिर से बाहुबली अपना रुतबा दिखाने वाले हैं। 2005 के बाद बिहार की सियासत से लगभग किनारे कर दिए गए बाहुबली एक बार फिर से दमखम दिखाने के लिए तैयार है। मंच और माहौल दोनों सजने लगे हैं। सूबे की सभी पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बाहुबलियों पे दांव लगाना शुरू कर दिया है। कोर्ट की रिहाई के बाद कुछ सीधे चुनावी मैदान में होंगे तो कुछ के सामने नियमों का तकाजा होगा। वे अपने परिवार के सहारे अपनी सियासत चमकाएंगे। जदयू, राजद, बीजेपी, एलजेपी हर किसी के तर्कश में अपने अपने बाहुबली हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव का समीकरण तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पहले हैं आनंद मोहन। सीएम नीतीश कुमार और आनंद मोहन की मित्रता अब सियासत में किसी से छुपी नहीं है। आनंद मोहन चुनावी चौसर के कितने माहिर खिलाड़ी है, जेल से निकलने ही उन्होंने इससे साबित कर दिया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने न केवल बीजेपी के विनिंग सीट शिवहर को गठबंधन के तहत जदयू के हिस्से में लाने में कामयाब रहे, बल्कि लगातार चुनाव हार रही अपनी पत्नी लवली आनंद को जीत भी दिलवाई। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जदयू में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल उनके बड़े बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं। ऐसे में उनका एक बार फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बेटे को चुनाव जिताने के साथ साथ पार्टी से नाराज राजपूत समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी आनंद मोहन पे होगी। कोसी को आनंद मोहन का गढ़ माना जाता है। इस स्थिति में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आनंद मोहन के सियासी सफर को बात करें तो 1977 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री की, 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना, 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी से पहली बार विधायक बने, 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, 1995 में चुनाव हार गए, 1996 का उपचुनाव शिवहर लोकसभा सीट से जेल से चुनाव लड़ा और जीते, 1999 का लोकसभा चुनाव भी इसी सीट से जीते और आरजेडी को समर्थन दिया। 1999 में बीजेपी का दामन थामा, चुनाव लड़े और हार गए। अब जेल से रिहा होने के बाद पत्नी को शिवहर से सांसद बनाया। दूसरे हैं मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले अनंत सिंह पे चल रहे तमाम मुकदमे समाप्त हो गए हैं। जिस AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के आरोप में उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, उस केस में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। इस चुनाव में अनंत सिंह नीतीश कुमार के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। नीतीश कुमार पर अनंत सिंह को जानबूझकर फंसाने का आरोप लग रहा था। अब अनंत सिंह आजाद हैं तो न केवल मोकामा की सीट बल्कि मगध के साथ साथ अन्य इलाकों के भूमिहार की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी
अनंत सिंह अपने कंधे पर उठा सकते हैं। अनंत सिंह की सियासी सफर की बात करें तो 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव लड़े और जीते। 2010 में जदयू के टिकट पे जीत हासिल की। 2015 के चुनाव में सीएम नीतीश कुमार से संबंध बिगड़े, मोकामा से निर्दलीय लड़े और जीते। 2020 का चुनाव जेल से लड़े और चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। 2022 में सदस्यता गई तो जेल से ही अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। और तीसरे हैं सुनील पांडे। शाहबाद में बाहुबली सुनील पांडे का एक बड़ा नाम है। कभी बालू के कारोबार से लेकर क्राइम की दुनिया में सुनील पांडे की तूती बोलती थी, लेकिन 2000 के बाद इन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। नीतीश के साथ समता पार्टी से 2000 में विधायक बने। इसके बाद 2005 में हुए लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की। 2010 के बाद सदन से दूर है। 2015 और 2020 के चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी को तरारी से लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़वाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। अब हरा और नीले झंडे से बाहर निकलकर सुनील पांडे भगवाधारी हो गए हैं। अपने साथ उन्होंने अपने बेटे को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई है। माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में बेटे को टिकट मिल सकता है। पांडे के सियासी सफर की बात करें तो 2000 में समता पार्टी के टिकट पे रोहतास के पीरो से विधायक बने। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए। फरवरी और नवंबर दोनों बार जदयू के टिकट पे जीते। 2015 में लोजपा में शामिल हो गए। 2015 और 20 में तरारी से पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, दोनों बार हार मिली। तो ये 3 ऐसे नेता थे जो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन तीनों नेताओं का अपने विधानसभा क्षेत्र और उनके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। तो नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने में ये तीनों नेता एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।